हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज भाई मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कोई भी टॉपिक नहीं है। आज से मैं टीचिंग स्टार्ट करना चाह रही हूँ और एग्ज़ाम आने वाला है सी टेट का। आने वाले समय में हो सकता है टेट भी हो। और सी टेट जो है जुलाई में होने को था, अब जनवरी में है। तो अब से तैयारी करेंगे सी टेट की। और मैं सब्जेक्ट आपका लेना स्टार्ट करूंगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट और मुझे अच्छा लगता है। और साइकोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखिए स्टूडेंट तो सीखते ही सीखते हैं, पर्सनल अगर हम लोग भी काफी कुछ उससे सीख सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो ऐसा है ना कि बच्चों को समझना, यानी कि किसी पर्सन को आपको समझने में हेल्प होती है। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगी साइकोलॉजी और कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले मैं जो सी टेट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कवर करा दूं। और जो है पूरा मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से ही कराऊं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तो प्लीज सपोर्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक है, मैं जो है सी टेट में जो सिलेबस है उसी के हिसाब से टॉपिक वाइज जो भी उसमें दिए हुए हैं, जो सी टेट में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वही टॉपिक इस बार मैं लूंगी। और कोशिश यही रहेगी कि अब डेली जो है मैं वीडियो डालूं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है। देखिए साइकोलॉजी क्या है, पहले क्या था कि साइकोलॉजी जो थी, मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र का ही एक अन्य अंग माना जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है दर्शन शास्त्र से उसको पृथक कर दिया गया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में जाना कि भाई मनोविज्ञान क्या है, तो कुछ ने अपनी अपनी खोज की। उसी हिसाब से कुछ लोगों ने मनोविज्ञान को, सबसे पहले देखिए मनोविज्ञान मानिए तो मन का विज्ञान, जाने कि किसी भी पर्सन को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने यानी कि दार्शनिकों ने उसको अलग अलग तरीके से अपने अपने नजरिए से जानने की कोशिश की। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आया कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जब इसके बारे में सर्च हुआ तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे है। तो इसका जवाब जो था मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं था। क्योंकि नहीं था क्योंकि आत्मा का विज्ञान कैसे माना कि आत्मा का विज्ञान है, किसी ने भी आत्मा को देखा नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते, उसको हम महसूस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये एक तरीके से निरर्थक माना गया। और मनोविज्ञान जो है उसको स्पष्ट नहीं कर पाए, वैज्ञानिक लोग उसको अच्छी तरीके से उसकी डेफिनेशन को नहीं समझा पाए, उसको जो है प्रभाव नहीं दिखा पाए कि उसका कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे है। तो वह एक तरीके से निरर्थक हो गया। लेकिन मनोविज्ञान जो है फिर माना गया। मैंने यहाँ पे एक देखिए मेरा छोटा सा ब्लैक बोर्ड है और उस पर बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है, अभी बहुत जुगाड़ से मैंने इसको यहाँ पे रोका है, तो अभी इसी से काम चलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहला था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को क्या था, मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। भाई हम सब लोग जानते ही हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी तथा लोगस शब्दों से हुई थी। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो यहाँ पे माना गया था कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। लेकिन जब कुछ लोगों ने सवाल पूछे गए थे कि भाई आत्मा का विज्ञान किस तरीके से है, तो उसका अच्छे से जो है मनोविज्ञान के जो वैज्ञानिक थे वो उसको साबित नहीं कर पाए थे, तो ये निरर्थक हो गया था। फिर उसके बाद में आगे चल के माना गया कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये 17वीं शताब्दी में माना गया था कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। लेकिन यहाँ पर भी वही समस्या आई कि मन को भी हम जो है साक्षात तरीके से नहीं देख सकते और किस पर्सन के मन में क्या है क्या नहीं है उसको हम नहीं समझ सकते। तो ये भी एक तरीके से निरर्थक माना गया। फिर उसके बाद में आगे चल के वैज्ञानिकों ने अपने नजरिए से माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हुए कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कैसे है। देखिए चेतना का विज्ञान यानी कि अनुभव करना, चेतना यहाँ पे माना गया कि हमारे अंदर मन यानी कि चेतना अवस्था
तीन तरीके से बताई गई थी। चेतन बताया गया, अर्धचेतन और अचेतन। लेकिन केवल यही कह देना कि मनोविज्ञान चेतन का विज्ञान है तो ये एक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था, क्योंकि हर किसी के मन में पूरी तरीके से चेतन में ही सारी चीजें नहीं होती। बहुत सी हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं अर्धचेतन या अवचेतन मन में होती हैं। तो हम किसी भी पर्सन को चेतन अवस्था में देखकर ये नहीं जान सकते कि सामने वाला पर्सन के मन में क्या है क्या नहीं है, उसके अवचेतन मन में क्या है। तो यहाँ पर जो था इस चीज को निरर्थक इसको भी माना गया, क्योंकि चेतन अवस्था में तो हम जान सकते हैं कि चेतन में हम किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अवचेतन मन में या फिर हमारे अवचेतन मन में कौन सी इच्छाएं हैं, कौन से हमारे मन में है, तो इस चीज को स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा सका था। इसलिए ये भी जो है निरर्थक साबित हुआ। फिर माना गया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में बार्सन ने इसको बताया था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ पर जो था काफी कुछ सही था, क्योंकि कैसे था देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हम किसी सामने वाले पर्सन के व्यवहार को देखकर उसके बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं, है ना, उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सामने वाले को देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि हम किसी के भी बिहेव को देखकर समझ सकते हैं कि भाई सामने वाला पर्सन किस तरीके का है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के वैज्ञानिकों ने इसको जाना कि मनोविज्ञान के जो कि व्यवहार जो है, व्यवहार को हम देख सकते हैं, है ना, उसको समझ सकते हैं, उसका जो है हम परीक्षण भी कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन ये व्यवहार किस वजह से करता है। तो इसको एक तरीके से इसका निरीक्षण परीक्षण हर तरीके से कर सकते हैं और इसका हम जो है स्पष्ट तरीके से पारिभाषिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार्सन ने जो था व्यवहारवाद का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना था। तो ये मनोविज्ञान के बारे में था। लास्ट था कि व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि व्यक्ति यानी कि हम पर्सन जो है जो भी आर्थिक क्रियाएं या जो भी क्रियाएं करते हैं उन सबका अध्ययन जो है हमारे मनोविज्ञान में किया जाता है। तो वुडवर्ड ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति के क्रियाओं का विज्ञान है। तो ये वुडवर्ड ने डेफिनेशन दी थी। तो हालांकि कह सकते हैं कि देखिए शिक्षा क्या है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसको व्यक्ति देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा जो है व्यक्ति शिक्षा लेता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में जाके ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा हमें हर जगह मिलती है, बस हमें उसे ग्रहण करने की जरूरत होती है। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक कहते हैं ना बाल मनोविज्ञान में और मनोविज्ञान देखिए हम किसी पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक और नेक्स्ट डे मैं डेली अपलोड करूंगी इससे रिलेटेड। बस आप लोगों के सपोर्ट चाहिए और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। जो बच्चे जो हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं सीटेट टेट की, उन लोगों को उसमें हेल्प मिले। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।